नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमिक क्लासेस चैनल पे। और ये जो प्रत्येक एकेडमिक क्लासेस है इसमें मैंने आपको बताया है कि हम हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के इंग्लिश के मोस्ट ऑफ वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जिन बच्चों की हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती है तो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। जो बच्चे समझते हैं कि सर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, ए टू जेड हमें पढ़ना है, तो ए टू जेड का मतलब ये है कि अभी आपने इंग्लिश की ABCD भी नहीं पढ़ी है तो हम उस लेवल पर आपको पढ़ाएंगे जिस लेवल पे आप पढ़ना चाहेंगे, जिस लेवल पे आपका लेवल होगा। तो चलिए आज हम एक सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं कहावतें एवं मुहावरे। पेन कॉपी उठा लीजिए। समय फेयर बनाने का तो नहीं है, समय वो बचा है कि रफ एक अच्छी सी बनाएंगे और उस अच्छी सी रफ पर क्या करें, बाकायदा एक एक टॉपिक को हमारे साथ पूरा करते चले। मैं आपसे वादा करता हूं एग्जाम तक ग्रामर के लगभग टॉपिक्स को मैं खत्म कर दूंगा। आप बस एक काम करिए कि आप सभी लोग लिटरेचर को थोड़ा सा मेहनत से पढ़ते रहिए। उसमें भी मेरी कोशिश होगी कि कैसे एग्जाम में आपको लिखना है तो मैं सारी बातें आपको बता सकूं। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रतीक एकेडमिक क्लासेस के चैनल पे। मैं ललित कुमार इंग्लिश के साथ में। चलिए तो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही इसमें रखा जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊं उस टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि हम 50, 60, 70 जो भी हम इडियम्स करें वो एक सीरीज में आपके पास लिखा होना चाहिए। वीडियोज का जो क्रम है वो इधर उधर हो सकता है। कई बार बच्चों की डिमांड आती है सर ग्रामर में नाउन पढ़ा दीजिए, तो मैं बाकायदा उसमें लिख देता हूँ कि ये नाउन जो है वो इंटरमीडिएट से रिलेटेड है या हाई स्कूल से रिलेटेड है। मैं आपको बाकायदा उसके डिस्क्रिप्शन और हर चीज में बता देता हूँ वहां पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आज 10 वर्ड्स अभी लिखे हुए हैं और ये एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आप एक तो इसका मीनिंग पता करें। कभी कभी इडियम्स में क्या होता है, कुछ मीनिंग बहुत सरल होते हैं पर कभी कभी कुछ मीनिंग्स बहुत कठिन होते हैं। तो आपसे हमारा यही कहना है कि सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमारे कंपटीशन के बच्चे जो है ना कई बार याद कर लेते हैं, तो याद करने से उनका काम चल जाता है। कैसे, उनको एक कीवर्ड दे दिया गया, फिर इससे रिलेटेड इसकी मीनिंग से रिलेटेड 4 और ऑप्शन मिल जाते हैं, वो तो अच्छा कर लेते हैं। लेकिन इंटर वालों के लिए एक समस्या है कि आप पहले इडियम्स के नेचर को पहचाने, इडियम्स को देखो इसका मीनिंग क्या है और फिर वो मीनिंग एग्जामिनर कहता है मुझे सेंटेंस में बताओ। किसमें बताओ? सेंटेंस में बताओ। तो वो भी चीज मैं अभी इंप्लीमेंट करूंगा और प्रत्येक सेशन में उसको इंप्लीमेंट करूंगा। चलिए यहाँ पे पहला दिया गया है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद स्वरूप कोई चीज प्रदान करना, ठीक है। तो आशीर्वाद यानी आप ये कह सकते हैं, आप क्या देते हैं? बेस्ट विशेस देते हैं, ठीक है। बेस्ट विशेस कब देते हैं? जब कोई भी आपका मित्र हाईएस्ट लेवल पे क्वालिफाई करता है तो आप उससे बोलते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो आशीर्वाद के रूप में, हालांकि वो अगर आपसे जूनियर है तो इडियम्स वहां पे बहुत फिट बैठेगा, ठीक है, कि हमारे पिताजी ने आशीर्वाद के रूप में हमें वो चीज दी है जिसकी वजह से आज मैं इतना सफल हूं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला, अ मेडन स्पीच। मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिएगा। मेडन स्पीच, मैंने कहा इडियम्स कभी कभी बहुत सीधा होता है, कभी कभी घुमा करके पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जब सीधा होगा तो आसानी से मीनिंग निकल आएगा। ओवर क्या हो गया? मेडन हो गया। ओवर क्या हो गया? मेडन। सभी लोग मैच देख रहे हैं, बड़ी दुख की बात है इंडिया हार गई है अभी फाइनल में। मेडन स्पीच, मेडन मतलब, ठीक है, मेडन ओवर, ठीक है ना। तो कोई ओवर जिसमें कोई रन नहीं आ रहे, ठीक है। तो एक बात समझना है, अ मेडन स्पीच खाली हो गई, ठीक है। यानी जिस भाषण के बारे में मुझे नहीं पता था, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी, वो हमारा कैसा भाषण है? प्रथम भाषण है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई तैयारी ही नहीं बेटा,
कोई तैयारी नहीं, अचानक पता चला कि भाई आपको ये बोलना है, स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है, खड़ा कर दिया, आप चलिए ये बोलना शुरू करिए। ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं, ठीक है, सर्वोच्च स्थान पे विराजमान माँ सरस्वती, इस तरीके से। फिर आगे जब भाषण की बात आती है, जैसे ही आपकी स्पीच की बात आती है, तो आप कहते हैं बस सर बहुत हुआ। ठीक है, फिर आपके कुछ दोस्त वहां बैठे होते हैं, वो ताली बजा देते हैं कि हाँ चलो कम से कम मनोबल कम ना हो, कुछ तो हंसते भी है। तो फर्स्ट स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन, मैं अभी बताऊंगा इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जाम में करना है। वहां पे ये दिया रहेगा अ मेडन स्पीच, तुमको ये सब ये तो तुम्हें सिर्फ याद करने के लिए, वो कहेगा ये मेडन स्पीच को क्या करना है, सेंटेंस में बताइए। अभी मैं 2-4 एग्जांपल आपको दूंगा इसी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट, अ लायन शेयर, किसका शेयर, लायन शेयर, लायन राजा। ठीक है, शेर क्या होता है, राजा होता है। लायन शेयर इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कोई चीज शेर के समान है तो क्या होगी, इंपॉर्टेंट पार्ट। शेयर मतलब हिस्सा, ये देखिए पार्ट। ठीक है, लायन को इंपॉर्टेंट से जोड़ दीजिए, ठीक है ना, लायन, ठीक है, इंपॉर्टेंट से जोड़ दीजिए। इसी प्रकार अगला है एक्ट अपॉन, देखिए एक्ट कहां से आया है बच्चे, एक्ट एक्शन से आया है, किसी चीज के ऊपर आप एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्ट अपॉन, मैंने प्रीपोजिशन में बताया मूवमेंट के फॉर्म में किसी चीज पर हावी होना। एक्ट अपॉन क्या करना, कार्यवाही करना, क्या करना, कार्यवाही करना। ठीक है, टू टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग, टू टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग, किसी के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया देना, कोई कार्यवाही करना। एट होम इन, कैसा लग रहा है, जैसा घर में बैठे, जैसा घर में बैठे ऐसा महसूस करना, यानी अपना सा महसूस होना। फीलिंग लाइक फैमिली, भले वो आपका हॉस्टल है, आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो आपके लैंडलॉर्ड हैं, जो लोग हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो आप क्या कहोगे, ठीक है, दिस होम इज एट होम इन टू मी, यानी ये जो घर है मेरे लिए फैमिली जैसा है, ठीक है, परिवार जैसा है। एट, मैंने कहा था एट प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मे का भी सेंस देता है, पर का भी सेंस देता है। एट के बाद क्या लगा हुआ है, लार्ज, लंबा, बड़ा, दूर, जब कोई चीज बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब वो हमसे क्या है, दूर है। डिस्टेंट, दूर होना, पकड़ से बाहर होना। ठीक है, योर होम इज एट लार्ज माई होम, योर हाउस इज एट लार्ज माई हाउस, आपका जो घर है वो मेरे घर से क्या है, दूर है। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है, एनीवन विदाउट डेस्टिनेशन, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने ज्वाइन किए होंगे, उस प्रोग्राम में क्या होता है कि भाई 3 लोग किसी टीचर के जानने वाले हैं, तो उन 3 को बुला लिया गया, आपको नहीं बुलाया गया, तो आप कहते हैं क्या आपके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। पर यहाँ पर क्या है, एनीवन, प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है, स्टेज पे आ सकता है या इस फंक्शन को अटेंड कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। अगर अ क्लोज फिस्टेड मैन, अब देखिए क्लोज फिस्टेड मैन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्लोज कर रहा है, पैसे को छुपा रहा है, ठीक है ना, पैसे को दिखाना नहीं चाह रहा, पैसा है उसके पास। देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल व्यक्ति अच्छा है, माइजर पर्सन अच्छा नहीं। इकोनॉमिकल वो बंदा है जो कम खर्चीला होता है, उसका उल्टा होता है एक्स्ट्रावेजेंट। क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेंट। जो एक्स्ट्रावेजेंट है वो बहुत अधिक खर्चा करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, बहुत अधिक खर्चा करने वाला। पर जो बच्चों यहाँ पर आपका माइजर पर्सन है, मतलब उसको पता है कि 10 रुपए में हम 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत थके हुए हैं, मुझे यात्रा तय करनी चाहिए, फिर भी सोच रहे नहीं यार दोस्त एक काम करो, 10 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है, पैदल निकल चलते हैं, टाइम भी वेस्ट, शरीर और टूटा, भूखे भी थे। तो ऐसे लोगों को माइजर पर्सन कहा जाता है। ठीक है, और जो इकोनॉमिकल है वो व्यक्ति चाहेगा कि हमें कम पैसे में कोई अच्छी चीज मिल जाए, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। ठीक है, अ बेड ऑफ रोजेस, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स,
कोई स्थान जहाँ पे आप बैठे हैं, भले वो पत्थर का बना हुआ है, भले वहाँ पे एक पत्थर की बड़ी सी बेंच पड़ी हुई है, पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत आरामदायक। पीपल की छांव में गर्मी में आप किसी पत्थर की बेंच पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं दिस प्लेस इज अ बेड ऑफ रोजेस टू मी। यही सेंटेंस बनाने, यही सेंटेंस वहां पे बनाने। और आप एक काम और करिएगा, जब आप ये सेंटेंस बनाइएगा तो ये जो बीच वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो आपको इडियम्स यूज करना है, उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। किससे लिखिएगा? ब्लैक पेन से। अगर ब्लू से लिख जाए गलती से तो उसको ब्लैक से अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, जिससे पता चले कि ये इडियम्स आपने प्रयोग किए हैं। ठीक है ना? चलिए अगला, अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट, नट कैसा है? हार्ड है। परिस्थिति कैसी है? कठिन है, हार्ड है, परेशान करने वाली, उसका हल ढूंढना। डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी वो समस्या सॉल्व करना जो बहुत ही क्या है? डिफिकल्ट है। हमारी बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब ये है, अब हम अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये तो हमें करना ही है, फटाफट से हम लोगों को लगभग 100 इडियम्स को कंप्लीट करना है। कितना? 100 इडियम्स को समथिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि उससे बाहर, उससे भी ज्यादा, मान के चले उससे भी ज्यादा हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने टेंस कराई है, अब आपको मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। और जो भी मित्र आपका बाद में जुड़ता है प्रतीक क्लासेस यूट्यूब चैनल से, तो आपको ध्यान रखना है, उसे एक बात बता दीजिएगा कि आप पहला वाला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक पूरा सिस्टम समझ में नहीं आएगा। ठीक है? अभी मैं कुछ यूजेस बता दे रहा हूँ, फिर बच्चों एकदम से मैं करा दूंगा आपको बहुत सारा, कराने के बाद में फिर मैं बीच में यूजेस बता दूंगा, एग्जाम के समय फिर मैं यूजेस बता दूंगा। अभी आपको याद भी करना है, ये सारा लिखना भी है। ठीक है ना? मेडन, मेडन, ठीक है? मेडन मतलब मैंने क्या बताया था? खाली जा रहा है ओवर, मेडन ओवर निकल गया, कोई एरर नहीं। पहली फर्स्ट स्पीच, जो कि मैं खाली था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, उस समय जो मैंने स्पीच दिया उसे हम कहेंगे क्या? मेडन स्पीच। बात हमारी समझ में आ रही है ना? चलिए अब हम यहाँ पे यूजेस में आ जाते हैं, कैसे एग्जाम में करना है। एग्जामिनर ने लिख दिया, यूज द idioms and phrases that given below in your sentences and give the meaning। ठीक है? देखिए मैं इसी में से उठा लेता हूं, all and sundry, ये दिया है वहां पे। अब आपको क्या करना है? यूज करना है। ठीक है ना? यूज करना है। Everyone can come on the stage all and sundry। प्रत्येक व्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। ठीक है ना? बात समझ आ गई ना? कहने का मतलब है, अब इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन। अगला नेक्स्ट, योर ब्रदर इज, कौन सा इडियम था बेटा? दिमाग से उतर रहा है। योर ब्रदर इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन। आपका भाई बहुत ही कंजूस व्यक्ति है। ठीक है ना? This place is a bed of roses to me। ये जो स्थान है वो हमारे लिए गुलाब की सेज जैसा है। A bed of roses, यानी इसका मतलब हो जाएगा, हिंदी में क्या कहेंगे बच्चे? अत्यधिक आरामदायक।
अत्यधिक आरामदायक। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। ठीक है, to qualify the examination of intermediate like a hard nut to crack to me, a hard nut to crack to me। हमारी बात समझ में आ रही है ना? a hard nut to crack to me कहने का मतलब ये हो गया कि एग्जाम, हालांकि ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, खास तौर पे इंग्लिश में। आपने कह दिया कि जो बोर्ड की परीक्षा है इंटरमीडिएट की, उसको क्वालिफाई करना हमारे लिए क्या है? बहुत ही कठिन कार्य है। क्या है? बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो ये जितने भी इडियम्स आपने यूज किए हैं, ये ब्लैक पेन से करिएगा। किससे करिएगा? ब्लैक पेन से करिएगा। ठीक है ना। वहां पर ठीक है, तो इतना आपको काम करना है। नेक्स्ट सेशन में जैसे हम लोग आएंगे, ढेर सारा इडियम्स करेंगे, उसके बाद उसका यूजेस करेंगे। ठीक है ना। और जो परेशानी है मैं आप सभी को बता दूं पूरी ईमानदारी के साथ में। ठीक है, मुझे कोई इस चीज में कोई मुझे इंटरेस्ट और कोई मुझे लाभ की आशा नहीं है, पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, उनके पास, ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट मैं आपको दे रहा हूं। कहीं के भी बच्चे, ऑल ओवर इंडिया, कोई भी कैंडिडेट हो, ठीक है ना, अगर उसे नोट्स चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा डाटा कम समय में चाहिए, ठीक है, वो यहां से ले सकता है। ठीक है, बेझिझक हमारे जो भी बच्चे पुराने भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सबसे भी अनुरोध है। ठीक है, ये आपका हो गया ऑफिशियल कांटेक्ट, ऑफिशियल कांटेक्ट। ठीक है ना। तो दोनों कांटेक्ट डिटेल मैंने आपको शेयर कर दिया है, 8853215325 एंड 8181903248। ये बोथ मैंने आपको शेयर कर दिया है। मैं आपको सारी चीजों से कनेक्ट कर दूंगा। आप ऑफिस में बात कर सकते हैं कि मैम या सर मेरा ये कांटेक्ट नंबर है और कृपया आप इस पे ये नोट्स भिजवा दीजिए। ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पे आपको फोकस करना है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। मैं आपको सारे इश्यूज को मैं खत्म करने का कार्य करूंगा। थैंक यू वेरी मच।